सब पाठों की तरह इस पाठ में भी राम दरबार का दर्शन करते हैं, प्रभु श्री राम के चरण का दर्शन करते हैं, उसके बाद उनके मुखों का दर्शन करते हैं। जय जय श्री राम। पिछला पाठ इसी दोहा पे समाप्त हुआ था। बाल कांड दोहा संख्या है 89 और यहीं से शुरू करते हैं। जय श्री राम। कहा हमार न सुनहूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। मास पारायण तीसरा विश्राम का मतलब यहाँ ये होता है कि एक दिन में यदि एक मास पारायण आप करते हैं तो 30 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस पाठ जो है समाप्त हो जाता है। 30 मास पारायण होते हैं, तो जो एक सब रोज पाठ करते हैं एक मास पारायण, उनका रामचरितमानस पाठ 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। सुनी बोली मुस्काय भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध आ काम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमत ही निकट जाय नहीं काओ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश किनाई। हे तात, अग्र का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर ही वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही अंगहर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास है। चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु राम, मेरी वाणी, नज़र, जीवा फिसलन है, जो भी अशुद्धियाँ उच्चरित होती होगी उसे प्रभु श्री राम क्षमा करेंगे, और आप सभी सुनने वाले सही शब्दों का देख कर श्रवण करेंगे। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का कल्याण करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। भाइयों, यदि आप चैनल पे रोज़ सुनते हैं तो ये आपका कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाला पाठ है, रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ। यदि नहीं भी सुन सकते हैं तो घर में ला करके रामचरितमानस पाठ जरूर पढ़िए, 5 चौपाई कम से कम, जिससे प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करे। पढ़ने से भी कल्याण होता है और सुनाने से भी कल्याण होता है। जय जय श्री राम।